नमस्कार। आप सबका स्वागत करते हैं। आज हम बातें करेंगे शुक्र का राशि परिवर्तन। शुक्र जब वृश्चिक राशि में जाएंगे तो क्या होगा। पहले हम बातें करेंगे शुक्र हमारे जीवन में प्रेम, रोमांस, वैवाहिक जीवन का कारक तत्व है। धन, ऐश्वर्य, भौतिक सुख सुविधाएं भी प्रतिनिधित्व करते हैं। सौंदर्य, कला, आकर्षण का भी इनमें स्वामी है। और वाहन सुख, आरामदायक यात्राएं, विचार भी शुक्र से किया जाता है। दैत्य गुरु, पौराणिक रूप से शुक्र दैत्य गुरु संजीवनी विद्या का भी ज्ञाता माना जाता है। इसे स्त्री ग्रह के रूप में भी माना जाता है। अब चलते हैं मेष राशि। मेष राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। धन के कारक है 8वें भाव। अचानक धन लाभ, साझेदारी और धन का होता है। यह समय वित्तीय मामलों में महत्वपूर्ण हो सकता है। यह अप्रत्याशित स्रोत से धन आ सकता है। यह विरासत, बीमा, पैतृक संपत्ति, लंबे समय से अटके हुए ऋण वापस मिल सकता है। आपके जीवन साथी, व्यवसायिक साझेदारी की आय में वृद्धि हो सकती है, जिससे आपकी स्थिति मजबूत होगी। लाभ का योग है। वृश्चिक राशि में गहनता के कारण जोखिम भरे भावनात्मक निर्णय लेने से बचें। बड़े निवेश के पहले अच्छी तरह से रिसर्च कर लें। रिसर्च, फाइनेंस, गुप्त विषयों से जुड़े हैं या अकल्ट जानते हैं तो भी यह बहुत ही सफलता मिलने का योग बन सकता है। प्रेम, भावनात्मक संबंध के लिहाज से देखा जाए तो आपके मौजूद संबंधी जुनून भावात्मक गहराइयों से बढ़ेगी। आप अपने साथी के साथ मजबूत संबंध होगा और प्रेम संबंध में गुप्तता, गहन आकर्षण बढ़ सकता है। यदि आप अविवाहित हैं तो ऐसे व्यक्ति को मुलाकात हो सकती है जो आपके जीवन में परिवर्तन ला सकता है और जो चीज़ गुप्त रह सकता है। वृश्चिक में ऊर्जा कभी भी अधिकार का भावना, ईर्ष्या भी बढ़ा सकता है। आपको अपने साथी के बीच विश्वास, ईमानदारी बनाए रखने का विशेष ध्यान देना होगा। यह गोचर पुराने भावनात्मक घाव और रिश्तों में अनसुलझी समस्याएं के सामने ला सकता है, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। करियर और कार्य क्षेत्र के लिहाज से रिसर्च और गुप्त कार्य, अगर आप ज्योतिष, मनोविज्ञान, गुप्त विज्ञान, खनन क्षेत्रों में जुड़े हैं तो आपको सफलता पहचान मिल सकता है। आपके काम करने का तरीके, दिशा बड़ा ही बदलाव आ सकता है, जिसे किसी भी विशेषज्ञों की राय ले सकते हैं। कार्यस्थल में किसी गुप्त तनाव, असुलझे मुद्दे का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो 8वां भाव स्वास्थ्य और दीर्घायु संबंधित है। इस दौरान आपके अपने खान पान, दिनचर्या पर ध्यान देना होगा। पुरानी समस्या समाधान नजरअंदाज न करें। आपको आध्यात्मिक विषयों, योग, ध्यान और पुनर्जन्म गुर रहस्यों में आकर्षित हो सकता है। मिला जुला कर देखा जाए तो शुक्र का यह वृश्चिक राशि में गोचर परिवर्तन चरण है। यह अचानक वित्तीय लाभ हो सकता है। प्रेम संबंधों में गहराई प्रदान कर सकता है। भावनात्मक अस्थिरता, गुप्त गतिविधियों से बचते हुए ईमानदारी और गहनता के साथ आप पहलू को समझना होगा। अब चलते हैं शुक्र की दृष्टि के बारे में बात कर लेते हैं। गोचर की स्थिति में शुक्र कहा जाता है कि वृश्चिक राशि में मेष के 8वें भाव में शुक्र की दृष्टि कहाँ है। शुक्र की दृष्टि वृश्चिक राशि में ठीक 7वें भाव यानी वृश्चिक राशि पर है। धन और वित्तीय स्थिति, यह दृष्टि में आर्थिक स्थिति मजबूत करेगी। अचानक धन लाभ का योग बनेंगे और धन आपके संचित धन जुड़ेगा। धन संचय करने की इच्छा क्षमता बढ़ेगी। वाणी और आकर्षण, आपकी मधुरता, आकर्षण बढ़ेगा। आप अपने बातों को लोगों को मोहित करने में सफल होंगे, जिससे व्यवसायिक सामाजिक लाभ मिल सकता है। पारिवारिक रिश्तों और स्नेह और मधुरता आएगी। आप परिवार के साथ सुखद समय बिता सकते हैं और परिवार में कोई उत्सव में खुशी होगा। आप चलते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि में प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन के लिहाज से देखा जाए तो वैवाहिक जीवन में जुनून और तीव्रता बढ़ेगी। आप आपके साथी के साथ भावनात्मक बंधन गहरा होगा और रिश्ते में रोमांस महसूस होगा। आपके अविवाहित हैं तो इसमें किसी गंभीर गहरे रिश्ते की शुरुआत संकेत हो सकता है। आपके ऐसे साथी पर आकर्षित होंगे जिससे भावनात्मक रूप से मजबूत और रहस्यमय होगा। वृश्चिक राशि वाले की उपस्थिति के कारण आपके अपने संबंधों में
अधिकार भावना, ईर्ष्या का भावना भी नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। पारदर्शिता बनाए रखना महत्वपूर्ण है। विवाह के इच्छुक जातकों को यह गोचर में विवाह की प्रस्ताव आ सकता है और व्यवसाय के लिहाज से देखा जाए तो साझेदारी मजबूत होगी और लाभदायक परिणाम देंगी। आपके साझेदारी की सलाह सहयोग से आपके लिए महत्वपूर्ण है। आज सामाजिक प्रतिष्ठा, लोगों का आकर्षण बढ़ेगा, आप अपने लोगों को प्रभावित कर पाएंगे। सामाजिक आयोजन सक्रिय रहेगा। किसी भी व्यापारिक समझौते और करने से अच्छा समय है। धन और वित्तीय स्थिति के मामलों में देखा जाए तो जीवन साथी व्यापारिक भागीदार के माध्यम से आर्थिक लाभ हो सकता है। आपके पार्टनर और संबंधों में मजबूत होगा और विलासिता से जुड़े खर्च हो सकता है। आप अपने साथी के वित्तीय संतुलन बनाए रख सकते हैं। अब दृष्टि की बातें करते हैं। शुक्र का 7वां भाव आपकी दृष्टि ठीक 7वें भाव वृषभ राशि पर डालेगा। यह दृष्टि आपके पहले भाव पर पड़ रही है। शुक्र की दृष्टि से आपके व्यक्तित्व, आकर्षण और सौंदर्य बढ़ेगा। आप स्वयं अपने आत्मविश्वास और सकारात्मक महसूस करेंगे। अपनी सेहत में सुधार होगा और आप अपने रूप रंग निखारने जैसे कपड़े, हेयर स्टाइल पर ध्यान देंगे। आप मानसिक रूप से अधिक शांत और संतुष्ट महसूस करेंगे। मिला जुला कर देखा जाए तो आपके व्यक्तित्व, आकर्षण, आत्मविश्वास बहुत बढ़ेगा और हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। अब चलते हैं मिथुन राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। करियर और व्यवसाय के लिहाज से देखा जाए तो कार्य क्षेत्र में नौकरी पेशा लोगों को गोचर में सहकर्मियों के साथ संबंध प्रभावित करेगा। आपको सहकर्मियों से तालमेल बिठाने से अधिक प्रयास रहेगा। यदि आप नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं तो इस समय आपकी नौकरी बेहतर काम अवसर ला सकता है, लेकिन प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। इस अवधि में आपको सुख सुविधाएं खर्च करने के लिए ऋण ले सकते हैं। अपने पुराने ऋण चुकाने के लिए ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें और प्रेम संबंधों के मामलों में जीवन साथी का स्वास्थ्य पर ध्यान देना आवश्यक है। प्रेम संबंध में छोटी मोटी तकरार, गलतफहमी हो सकती है। वृश्चिक में गहन ऊर्जा के कारण रिश्तों में अधिकार भावना महसूस कर सकते हैं। तनाव बढ़ सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो हो सकता है कि आपको प्रजनन अंगों से संबंधित मधुमेह की समस्या सचेत रहना चाहिए। शुक्र इन अंगों के कारक हैं। अपने जीवन साथी पर आहार पर ध्यान देना होगा और विलासितापूर्ण खाने की इच्छा बढ़ सकती है, स्वास्थ्य प्रभावित कर सकती है। यह समय आपके दूसरों की सेवा, समाज कल्याण कार्यों में सुख दे सकता है। शुक्र की दृष्टि की बातें करते हैं तो 12वां भाव खर्च, हानि और विदेश यात्रा, मोक्ष, अस्पताल, एकांत का होता है। और शुक्र की दृष्टि 6ठे भाव से दृष्टि 7वें भाव पर पड़ा तो द्वादश भाव पर पड़ा, 12वें भाव हुआ और अब सुख सुविधाओं खर्चों में वृद्धि होगी, खासकर विलासिता, मनोरंजन, दूरी यात्राएं, धन खर्च हो सकता है। आपको सोच समझकर खर्च करना चाहिए। विदेशी यात्रा से लाभ होगा। प्रबल संभावना है आपको विदेश संबंधित कार्यों में शुभ समय है। आप एकांत के समय बिताना पसंद करेंगे। आप आत्मचिंतन ध्यान के लिए अच्छा है। नींद, आराम, सुख सुविधा बढ़ेगा। मिला जुला कर देखा जाए तो मिथुन राशि के लिए यह गोचर मिश्रित फलदायी है। अब चलते हैं कर्क राशि। कर्क राशि में प्रेम रोमांस संबंध के लिहाज से देखा जाए तो प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता, जुनून बढ़ेगा। गोचर में एक नई ऊर्जा रोमांस लाएगा। अविवाहित जातकों के लिए गंभीर प्रेम संबंध शुरू होने की प्रबल संभावना है। वृश्चिक में ऊर्जा के कारण संबंध भावनात्मक रूप से बहुत ही गहन हो सकता है। आप पहले से किसी रिश्ते में हैं तो इस अवधि में स्नेह समझ बढ़ाएगी और मधुरता आएगी। आपके पार्टनर के साथ अधिक समय बिताने से मनोरंजन, सामाजिक गतिविधियां खर्च करेंगे। संतान सुख, संतान प्राप्ति में इच्छुक दंपतियों के लिए यह गोचर समाचार ला सकता है। आपके संतान कला, संगीत, रचनात्मक क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेगा। छात्रों के लिए अनुकूल समय है और आपको कोई निर्णय लेने की क्षमता, बुद्धि में सुधार होगा और रचनात्मक क्षमता चरम पर होगी। कला, लेखन, अभिनय, फैशन, मीडिया से जुड़े हैं तो उन्हें प्रसिद्धि मिलेगी। अब शुक्र की दृष्टि की बातें करते हैं। शुक्र 5वें भाव में बैठकर अपनी पूरी दृष्टि 7वें भाव यानी वृषभ राशि एकादश भाव पर पड़ेगा। यदि दृष्टि 11वें भाव
आपको बड़े भाई बहन, इच्छाओं की पूर्ति और मित्र का होता है। यह दृष्टि से आय में लाभ कई गुना बढ़ाएगा। आपके रचनात्मक प्रेम संबंधों प्रयासों सीधा सकारात्मक प्रभाव आपके आय पर पड़ेगा। इच्छाओं की पूर्ति होगी और यह मित्रों और सामाजिक दायरे से लाभ होगा, सहयोग मिलेगा और आपके प्रयासों में सामाजिक पेशेवर स्तर पर मान्यता प्रदान कर सकते हैं। मिला जुला कर देखा जाए तो कर्क राशि में शुक्र का यह पंचम भाव में गोचर फलदायी है। आपके प्रेम जीवन में गहरा सुखद बनाएगा। आप चलते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों के सुख सुविधाएं, भौतिक संपत्ति। चौथा भाव भौतिक सुखों का होता है। शुक्र का कारक तत्व है। वाहन संपत्ति, यह गोचर नया वाहन खरीदने के लिए अपने घर के नवीनीकरण खर्च करने का प्रबल संकेत है। आप अपने निवास स्थान पर सुंदर आरामदायक बनाने का केंद्रित करेंगे। आनंद, सुखद और सद्भाव वातावरण बना रहेगा। पारिवारिक गुणवत्तापूर्ण समय बिताएंगे जिससे मानसिक शांति मिलेगी। भूमि निवेश करने के लिए शुभ हो सकता है। वृश्चिक पर प्रभाव के कारण दस्तावेज गहन जांच अवश्य कर लें। माता का स्वास्थ्य संबंध है, माता संबंध मधुर बनेंगे। आपके माता का सहयोग और स्नेह प्राप्त होगा, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पारिवारिक सदस्यों के बीच प्रेम आपसी समझ बढ़ेगा और घर में किसी उत्सव या पार्टी का आयोजन हो सकता है। और इस समय आप किसी निजी जीवन अंतरंग संबंध में भावनात्मक में गहराई लाएगा। करियर और कार्य क्षेत्र व्यवसाय के लिहाज से देखा जाए तो चौथे भाव 10वें भाव करियर से जुड़ा हो सकता है। काम के माहौल में जुड़ी कोई चिंता दूर होगी और आपको कार्य क्षेत्र में आंतरिक संतुष्टि मिलेगी। यदि आप घर के काम होमवर्क करते हैं तो आपका कार्य क्षेत्र आरामदायक प्रभाव बनेगा। प्रॉपर्टी, इंटीरियर डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष लाभ होगा। और दृष्टि की बातें करते हैं। शुक्र चौथे भाव वृश्चिक राशि में बैठकर अपनी पूर्ण दृष्टि से 7वें भाव यानी वृषभ राशि पर 10वें भाव पर डालेंगे। इस दृष्टि से आपके 10वें भाव पर पड़ रही है। करियर, पेशा, पदोन्नति, प्रसिद्धि, सृजनात्मक छवि हो सकता है। करियर में अत्यंत शुभ है और पदोन्नति, कार्य क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकता है। आपको सार्वजनिक छवि प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और कार्यस्थल में अपने का आकर्षण मधुर व्यवहार के कारण प्रशंसा अर्जित करेंगे। आपके काम काज के माध्यम से आपकी वृद्धि होगी। आप अपने करियर में नई ऊंचाइयों पर जा सकते हैं। मिला जुला कर देखा जाए तो सिंह राशि वाले को शुभ फल प्रदान करेगा। एक और यह घर के परिवार संबंधी सुखों, वाहन संपत्ति, शांति बढ़ाएगा। दूसरों की 10वीं दृष्टि से आपके करियर पद और प्रसिद्धि नई ऊंचाइयों पर देगी। गोचर में भौतिक सुख सुविधा, व्यवसायिक सफलता के लिए शानदार समय है। अब चलते हैं कन्या राशि। कन्या राशि में शुक्र ग्रह तीसरे भाव यानी वृश्चिक राशि पर गोचर करेंगे। तीसरा भाव मुख्य रूप से साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन और छोटी यात्राएं, संचार, लेखन, शौक का होता है। तृतीय भाव में शुक्र का यह गोचर सामाजिक कला अभिव्यक्ति बढ़ाएगा। मधुर वाणी, शुक्र के यह गोचर से आपकी वाणी अत्यंत आकर्षण प्रभावी बनेगा। अपने बातों को लोगों को बहुत आसानी से प्रभावित कर पाएंगे, खासकर विपरीत लिंग के लोगों को। यह लेखन, पत्रकारिता, मीडिया, किसी भी संचार आधारित कार्य है, उत्कृष्ट सफलता मिलेगी, रचनात्मकता बढ़ेगी। आप सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हैं तो यह ग्रह गोचर लोकप्रियता और लाभ बढ़ाएगा। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, स्नेह प्राप्त होगा, उनके साथ संबंध मधुर बनेंगे। आपके साथ सुखद समय व्यतीत करेंगे। पड़ोसियों और करीबी दोस्तों के साथ संबंध मधुर होंगे और छोटी मोटी मुलाकात समारोह में हिस्सा लेंगे। प्रेम संबंधों, रोमांच, बौद्धिक जुड़ाव बढ़ेगा। आप अपने साथी के साथ संवाद अधिक महत्व होगा। इस समय छोटी सुखद आरामदायक यात्राएं संकेत देता है। मनोरंजन और व्यावसायिक उद्देश्यों से हो सकता है यात्रा आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। जैसे संगीत, कला, यात्रा पर समय है। धन खर्च करेंगे जिससे आपको मानसिक सुख मिलेगा। वृश्चिक राशि में गहन ऊर्जा, साहस और पराक्रम बढ़ाएगी जिससे आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ता प्रयास करेंगे। अब दृष्टि की बातें करते हैं। शुक्र के तीसरे भाव में बैठकर अपने पूर्ण दृष्टि ठीक 7वें भाव यानी वृषभ राशि 9वें भाव पर पड़ेगा। यह दृष्टि आपके 9वें भाव पर पड़ रही है। 9वां भाव भाग, धर्म, उच्च शिक्षा, लंबी यात्राएं, गुरु और पिता का होता है। यह दिशा से आपके भाग्य मजबूत करेगी। आपके अपने प्रयासों से भाग्य पूरा साथ मिलेगा जिससे आपको सफलता आसानी से प्राप्त होगा। उच्च
शिक्षा से जुड़े छात्रों को सफलता, नए अवसर मिलेंगे। धार्मिक आध्यात्मिक गतिविधियां रुचि बढ़ेगी। आप गुरु और पिता तुल्य व्यक्ति को मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। लंबी दूरी यात्राएं, तीर्थ यात्राएं के लिए योग बनेंगे, जिससे आरामदायक और लाभकारी होगा। मिला जुला कर देखा जाए तो यह कन्या राशि को शुक्र का यह गोचर संचार भाग अत्यंत शुभ है। संचार भाग के लिए अत्यंत शुभ है। आपकी वाणी रचनात्मकता बढ़ाएगी। सामाजिक व्यवसायिक सफलता मिलेगी। आप चलते हैं तुला राशि। तुला राशि वाले को यह शुक्र का गोचर धन के मामलों में देखा जाए तो धन लाभ और बचत, आर्थिक स्थिति मजबूत करेगा। आपकी आय बढ़ेगी। धन संचय करने में आपकी क्षमता में सुधार होगा और निवेश के लिए अच्छा समय है। अचानक लाभ का योग बनेंगे। अटका या रुका हुआ धन प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि की उपस्थिति के कारण यह लाभ अचानक हो सकता है। आपको परिवार के सदस्यों में आर्थिक स्थिति मिल सकता है। आपके परिवार में कोई मूल्यवान वस्तु खरीद सकते हैं। हालांकि धन लाभ होगा, लेकिन अपने सुख सुविधाओं अधिक खर्च कर सकते हैं। वाणी परिवार के संबंध के मामलों से दूसरा भाव परिवार में बोलने तरीके नियंत्रित करता है। आपकी वाणी अत्यंत मधुर, आकर्षक, प्रभावशाली होगी। आपकी बातों को मोहित करने और कार्य करवाने में सफलता मिलेगी। पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी। परिवार में खुशी और सौहार्द का माहौल होगा। घर में कोई उत्सव मंगल कार्य हो सकता है। पारिवारिक बंधन मजबूत होगा। रिश्तों और प्रेम के लिहाज से देखा जाए भावनात्मकता बढ़ेगी। अपने साथी के साथ वित्तीय भविष्य का चर्चा कर सकते हैं। और अपने स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो स्वादिष्ट भोजन शौकीन हो सकते हैं, लेकिन अच्छे खान पान खर्च भी कर सकते हैं। आप अपनी जीवन शैली विलासितापूर्ण आरामदायक जीत सकते हैं। आप दृष्टि की बातें करते हैं। शुक्र के दूसरे भाव वृश्चिक राशि में बैठकर अपनी पूर्ण दृष्टि ठीक 7वें भाव में यानी वृषभ राशि पर अष्टम भाव पर पड़ेगा। यह दृष्टि आपके 8वें भाव पर पड़ रहा है। 8वां भाव अचानक परिवर्तन, गुप्त साझेदारी, धन, विरासत से गहराइयों पर है। शुक्र की दृष्टि अष्टम भाव होने से आपको अप्रत्याशित धन लाभ होगा। धन में विरासता, बीमा पॉलिसी, साझेदारी, धन लाभ हो सकता है। आपको अंतरंग संबंधों में गहराई और भावनात्मक तीव्रता बढ़ाएगी। आप अपने साथी के साथ गहरे स्तर पर जुड़ेंगे। आपके गुण विषयों रहस्यमय विज्ञानों पर बढ़ेगी। अपने क्षेत्रों में कुछ नया सीख सकते हैं। और मिला जुला कर देखा जाए तो पारिवारिक सुख और शानदार अवधि है। यह धन बचत तो परिवार में वृद्धि करेगा। अब चलते हैं धनु राशि। धनु राशि का यह शुक्र का गोचर व्यय, विलासिता, विदेश यात्रा होता है। 12वां भाव खर्चों विलासिता का होता है। शुक्र भोग का कारक है। आपके खर्चों में काफी वृद्धि हो सकता है, खासकर सुख सुविधाएं, मनोरंजन, विदेशी वस्तु, विलासितापूर्ण वस्तुओं पर अपने बजट नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। यदि आप विदेश से जुड़े हैं तो व्यवसाय में है, तो आयात निर्यात का काम करते हैं तो यह गोचर लाभदायक होगा। इस दौरान विदेश यात्रा, लंबी दूरी यात्राएं का योग बन सकते हैं। सुखद आरामदायक होगी। अनावश्यक खर्चों में नियंत्रण रखें, जिससे अस्पताल भी जा सकते हैं, अन्यथा धन स्वास्थ्य अस्पताल पर खर्चों हो सकता है। संबंधों और एकांत सुख के मामलों में देखा जाए तो वैवाहिक जीवन में प्रेम संबंधों में अतरंगता गोपनीयता बढ़ सकती है। वृश्चिक राशि में वृश्चिक की ऊर्जा के कारण संबंधों में गहनता रहेगी। आप एकांत समय बिताना पसंद करेंगे और समय आत्मचिंतन, ध्यान, आध्यात्मिक सुख का उत्तम है। अपने जीवन साथी की खुशी और आराम के लिए धन खर्च कर सकते हैं। आध्यात्मिक रुझान, रहस्यमय रुचि बढ़ेगी। आप गुप्त ज्ञान आकर्षण हो सकता है। आपको आराम, गहरी नींद, सुख मिलेगा, जिससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। दान पुण्य करने से शुभ फल प्राप्त होगा। अब दृष्टि के बातें करता है। शुक्र 12वें भाव में बैठकर अपनी पूर्ण दृष्टि से 7वें भाव यानी वृश्चिक राशि में षष्ठम भाव में बढ़ेगा। यह दृष्टि आपके 6ठे भाव पर पड़ रहा है। नौकरी पेशा लोगों की यह दृष्टि सहकर्मियों का अच्छे संबंध बनेंगे, सहायक होगी। आपको कार्यस्थल पर आकर्षण लोकप्रिय बनेंगे। आप अपने मधुर वाणी आकर्षण बल से शत्रुओं और विरोधियों को आसानी से विजय प्राप्त करेंगे। इस समय कर्ज लेने से रुचि हो सकती है। खर्चों के बावजूद प्रबंध अपनी सहायता मिलेगी। मिला जुला कर देखा जाए तो आपके लिए अच्छा समय है। शत्रुओं से विजय निश्चित है। अब चलते हैं मकर राशि। मकर राशि वालियों के आय, लाभ, इच्छाओं की पूर्ति होगी। 11वें भाव में शुक्र का यह गोचर सीधा आपकी वित्तीय लाभ का उपयोग प्रभावित करेगा।
यह गोचर आपके लिए आय नए स्रोत खुलेंगे, आपकी आय महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। यह समय अटके हुए धन प्राप्त होगा और इच्छाओं की पूर्ति होगी। महत्वाकांक्षा इच्छाएं पूरी तरह से प्रबल हैं। आपको भौतिक सुख सुविधाओं प्राप्ति मदद करेगा। यदि पहले निवेश किया है तो इस अवधि में अच्छा रिटर्न मिलेगा। सामाजिक नेटवर्क मित्रों के माध्यम से अधिक लाभ व्यवसाय मिलेंगे। सामाजिक लोकप्रियता और आपकी सामाजिक लोकप्रियता और आकर्षण बढ़ेगा। आप विभिन्न सामाजिक समारोहों में पार्टियों में केंद्र बिंदु रहेंगे। मित्रों का सहयोग मिलेगा और बड़े भाई बहनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। उनके साथ समय बिताना है तो मेल जोल बढ़ाना है, आपको खुशी लाभ मिलेगा। प्रेम संबंधों से लाभ, लक्ष्य इच्छाएं पूर्ति होगी। करियर व्यवसाय के लिहाज से पेशेवर नेटवर्किंग के माध्यम से आपको करियर में उन्नति का अवसर मिलेंगे। नए प्रभावशाली लोगों को संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अब शुक्र दृष्टि की बातें करते हैं। शुक्र 11वें भाव में बैठकर अपनी पूर्ण दृष्टि से ठीक 7वें भाव यानी वृषभ राशि पंचम भाव पर डालेंगे। यह दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रहा है। पंचम भाव आपको संतान, रोमांस और प्रेम और रचनात्मक होता है। यह दृष्टि आपके प्रेम जीवन के लिए भी मधुर रोमांचक बनाएगी। आपको रोमांस और स्नेह भावना बढ़ेगी। अविवाहित लोगों के लिए नए प्रेम मधुर होंगे। संतान संबंधी कुछ सुख मिलेगा। संतान की उन्नति, शिक्षा, सफलता, खुशी होगी। संतान प्राप्ति की दंपतियों को हो सकता है। छात्रों के लिए शिक्षा में सफलता मिलेगी। मिला जुला कर देखा जाए तो मकर राशि वालों को शुक्र का यह वित्तीय सफलता मिल सकता है और इस अवधि में आपको लाभ और इच्छाएं पूर्ति होंगी। और 11वें भाव से पंचम भाव की दृष्टि से प्रेम जीवन, संतान, रचनात्मक सुख बढ़ेगा। अब चलते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि में करियर, पदोन्नति, सार्वजनिक छवि के लिहाज से देखा जाए तो कार्य क्षेत्र में बड़ी सफलता और पहचान मिलेगी। आपकी काम की सराहना होगी। आपके पदोन्नति का वृद्धि होगा। आपके सार्वजनिक पेशेवर छवि बेहद आकर्षक होगी। सहकर्मियों और वरिष्ठों से मधुर संबंध होंगे। अब नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो नए बेहतर अवसर मिल सकता है। यदि आप व्यवसाय कर रहे हैं तो नए साझेदारी, बड़े सौदे के माध्यम से जबरदस्त मुनाफा होगा। संबंध, घरेलू सुख के मामलों से देखा जाए तो कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ संबंध मजबूत होंगे। विपरीत लिंग सहकर्मियों आपकी विशेषता सहायता करेगी। करियर, परिवार में पूरा सहयोग मिलेगा। पिता कार्यस्थल वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबंध सुधरेंगे और उनके आशीर्वाद, मार्गदर्शन प्राप्त होगा। इस गोचर में आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में पहचाने जाएंगे। आप अपने काम, खुशी, जुनून साथ रहेगी क्योंकि वृश्चिक ऊर्जा का गहनता लाएगी। अब मिला जुला कर देखा जाए तो दृष्टि की बातें करते हैं। शुक्र 10वें भाव में अपने पूर्ण दृष्टि से ठीक 7वें भाव पर वृषभ राशि पर चतुर्थ भाव में डालेंगे, जिससे सीधे चौथे भाव पर है। यह दृष्टि आपके घरेलू सुख शांति बढ़ाएगी। करियर में सफलता और लाभ सीधे आपके घर में मिलेगा। नए वाहन संपत्ति खरीदने के योग बनेंगे। आपके घर में अधिक आरामदायक सुंदर खर्च कर सकते हैं। करियर में व्यवस्था बावजूद आपको मानसिक शांति मिलेगी। मिला जुला कर देखा जाए तो कुंभ राशि वालों का यह गोचर पदोन्नति, प्रसिद्धि, धन लाभ सुनिश्चित है। सुख सुविधा बढ़ाएगी। यह गोचर करियर, सुख, समृद्धि, बेहतरीन संगम है। आप चलते हैं मीन राशि। मीन राशि वाले को भाग और धर्म, नवम भाव शुक्र का यह गोचर सीधे आपके भाग को प्रभावित करेगा। भाग में वृद्धि, आपके भाग मजबूत होगा। आपके रुके हुए काम बनेंगे। आपको जीवन के हर क्षेत्र में सहायता और सफलता मिलेगी। आप धार्मिक यात्राएं, तीर्थ यात्राएं, आध्यात्मिक स्थल पर लंबी यात्रा कर जा सकते हैं। आपको सामाजिक मानसिक संतोष प्रदान करेगा। आपको गुरुजनों, पिता तुल्य व्यक्तियों के आशीर्वाद, सहयोग प्राप्त होगा। दान पुण्य से धर्मार्थ परोपकार कार्यों में सक्रिय रूप से भाग ले सकते हैं। आपको प्रतिष्ठा बढ़ेगी। उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे। छात्रों को यह समय अच्छा है। विदेशी विश्वविद्यालयों, प्रतिष्ठित संस्थानों में दाखिला मिल सकती है। आपको ज्ञान, गहनों विषयों, दर्शन शास्त्र, ज्योतिष, गूढ़ विषयों के लिए रुचि बढ़ेगी। आप सीखने आनंद महसूस करेंगे। आप ज्ञान, धार्मिक कार्यों, असामाजिक मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। प्रेम संबंधों, आदर्श, नैतिक मूल्यों में समावेश है। आपको अपने साथी से एक दूसरे को आध्यात्मिक रूप से प्रेरित कर सकता है। विदेशी दूरी लोगों को संबंधित होगा, आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा और आरामदायक
सुखद होगी, जिससे आपको नया अनुभव मिलेगा। आप शुक्र की दृष्टि की बातें करते हैं, शुक्र के 9वें भाव में बैठकर अपनी पूर्ण दृष्टि से 7वें भाव वृषभ राशि पर तृतीय भाव डालेंगे, जिससे दृष्टि से आपके तीसरे भाव में पर पड़ेगा, जिससे तीसरे भाव को साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहनों, संचार, लेखन या छोटी यात्राएं का है। यह दृष्टि आपकी वाणी अधिक आकर्षक, प्रभावशाली बनाएगी। लेखन, पत्रकारिता और मीडिया के जुड़े लोगों को सफलता प्रसिद्धि होगी। आपके छोटे भाई बहनों को पूर्ण सहयोग मिलेगा। आपको संबंध मजबूत होंगे। छोटी दूरी सुखद यात्राएं भी होती हैं। आपके लिए मनोरंजन आनंद का साधन होगा। मिला जुला कर देखा जाए तो मीन राशि वालों की यह गोचर भाग्यशाली ज्ञानवर्धक सिद्ध होगा। यह भाग्य लंबी यात्राएं उच्च शिक्षा में वृद्धि करेगा। यह दूसरी तीसरे भाव दृष्टि से संचार कौशल, रचनात्मक, भाई बहनों संबंध मजबूत बनेगा। यह गोचर आपके लिए भाग्य समर्थन ला सकता है। मिला जुला कर देखा जाए तो आपके लिए यह गोचर आप शुभ है। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। धन्यवाद। अगर हम जय श्री कमेंट करें, जय श्री राम, जय हनुमान। आपकी भी इच्छाएं पूरी होंगी। धन्यवाद।